रख के ध्यान रख के कोई नया प्रोडक्ट बना के बेचता है आफ्टर थिंकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, उन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्लियर है? उसके बाद कौन सा पॉइंट है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन। लुक, बेटा मॉडर्नाइजेशन है। ओके, अभी मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? अभी मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो पुरानी हो चुकी है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो पुराना हो चुका है, एग्जिस्टिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पुराना हो चुका है, एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करने के लिए, एक नई टेक्नोलॉजी गेन करने के लिए हम कंपनी में कुछ चेंजेस करते हैं, उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। एक बार फिर से सुनो। कंपनी की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, एग्जिस्टिंग मतलब चालू, अभी जो चालू है कंपनी में, वो कंपनी में जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पुराना हो चुका है। कंपनी में कुछ काम करने वाली जो वर्क फोर्स है वो पुरानी हो चुकी है। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हम मॉडर्नाइजेशन टेक्निक अपनाते हैं। जो मॉडर्नाइजेशन टेक्निक हमें बताती है कि आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अपने कंपनी के अंदर इंस्टॉल करके काम करना है, उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण। क्या होता है? आधुनिकीकरण। एक टेक्नोलॉजी हमें कुछ, जैसे देखिए बेटा, जैसे पहले कंप्यूटर कैसे होते थे? बड़े कंप्यूटर आते थे, राइट? परम कंप्यूटर या बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते हैं ना, एक रूम का तो कंप्यूटर ही रहता था, राइट? अगर कोई कंपनी वही टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही, तो वो कंपनी का बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई हो जाती थी, राइट? तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई। टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद कुछ कंपनी ने वो कंप्यूटर को रिप्लेस करके नए कंप्यूटर डाल लाए होंगे, ताकि उनकी कम जगह लगे और ज्यादा काम हो, स्पीड से काम हो। जैसे कोई कंपनी में टेक्नोलॉजी 2G के ऊपर कोई कंपनी काम कर रही है, 2G ब्रॉडबैंड यूज कर रही है, 2G इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रही है, और बट मार्केट में 4G आया है, तो क्या करना पड़ेगा? तो उन कंपनी को अपने अंदर जो उनकी 2G टेक्नोलॉजी चल रही है, कंपनी की जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है, उसको रिप्लेस करके कुछ नई आधुनिक, कुछ नई मॉडर्न टेक्निक अपने कंपनी के अंदर इंस्टॉल करना, मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको दो बातें बताई थी। एम्प्लॉय है, दो तरीके के एम्प्लॉय है, शायद आपके सीनियर को बताई होंगी। दो तरीके के एम्प्लॉय है, ओके। एक मैनेजर लेवल के है, जिनको 20 से 30 साल हो चुके हैं, 20 से 30 साल पढ़ के वो आए, और अभी राइट नाउ हमने नई रिक्रूटमेंट की है जो एडवांस पढ़ के है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? उन दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर बहस होती जाएंगी, राइट? बट हमारे लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है? एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जाते हैं तो हमें बड़ी जगह चाहिए एक छोटा सा कंप्यूटर रखने के लिए। बट अगर हम एडवांस वर्जन लेते हैं तो हमें कम जगह लगेगी और ज्यादा काम होगी। इसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। नई टेक्नोलॉजी को कंपनी के अंदर इंस्टॉल करना, नई टेक्नोलॉजी को कंपनी के अंदर इंस्टॉल करना, ज्यादा वर्क होने के लिए, ज्यादा काम होने के लिए, फास्ट काम होने के लिए, एडवांस काम होने के लिए, उसे कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। ओके? ओके सर। सॉरी, किसने क्या बोला? अरे बेटा, किसने कुछ बोला? समझा नहीं क्या? किसको नहीं समझा समझा? सर। सबको समझा ना? उसके बाद क्या है? आफ्टर दैट क्या है? कौन सा पॉइंट है? आज जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार। आफ्टर दैट कौन सा पॉइंट है? अरे उसके बाद कौन सा पॉइंट है?
cooperative level of strategy, joint growth, vertical integration, joint venture, modernization. मतलब मुझे एक बात बताओ, आप माइक चालू नहीं करते हो तो आपके आजू बाजू में हमेशा कोई ना कोई चिल्लाते रहता है क्या? तो बेटा आप पढ़ते कैसे हो, फिर आप फोकस कैसे कर पाते हो? अगर आपके आजू बाजू इतना आवाज रहता तो आप फोकस कैसे रह पाते हो? हाँ, अगर हमारे आजू बाजू इतना आवाज होगा तो आप फोकस कैसे रह पाते हो? क्या है ग्रोथ वर्टिकल इंटीग्रेशन? लुक, ग्रोथ ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है कि हमने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की है, वो छोटी सी कंपनी को बड़ी कंपनी बना, राइट? छोटी सी कंपनी को क्या करना? बड़ी कंपनी बना। मुझे बताइए, कोई भी अगर बिजनेसमैन कंपनी स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी जो छोटी सी कंपनी है वो एक बड़ी कंपनी बने, राइट? हमेशा वो सोचता है कि उसकी कंपनी की क्या हो, ग्रोथ हो। हमेशा ये सोचेंगे ना कि अगर कोई भी छोटी कंपनी है, छोटी सी कोई भी कंपनी होगी, वो कंपनी हमेशा सोचती है कि उनकी कंपनी एक बड़ी कंपनी बने, मार्केट में अच्छा नाम करे, मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कमाए, मार्केट में गुडविल अच्छी बनाए, राइट? ताकि उनको हमेशा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आसानी हो। तो ये होता है ग्रोथ में फैक्टर है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब होता है बेटा कि हमें ग्रोथ करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमें अपने बिजनेस को बड़ा करना है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को बड़ा करना मतलब होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ग्रोथ मतलब बिजनेस को बढ़ाना, ग्रोथ मतलब बिजनेस को बढ़ाना। अभी ग्रोथ में है एक टर्म है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब भी होगा फिर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है, बट वर्टिकल इंटीग्रेशन में डिफरेंस ये है कि हमें अपने कंपनी की क्या बढ़ानी पड़ती है? प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ती है, तभी हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कर पाते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब हमें कंपनी बढ़ानी तो है, बट हमें कंपनी का कौन सा डिपार्टमेंट बढ़ाना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बढ़ाना। ओके, ग्रोथ कंपनी बड़ी करनी है। ओके, ग्रोथ ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन। अलग अलग 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ग्रोथ के, जिसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन है, जॉइंट वेंचर है, मॉडर्नाइजेशन। बेटा आपने मुझे कुछ गलत पॉइंट बताया था कि इसके पहले? मॉडर्नाइजेशन तो इस बाद में आ रहा है। हाँ सर, बताया था मॉडर्नाइजेशन। हाँ तो बेटा वो तो बात का पॉइंट है। रिट्रीचमेंट है मॉडर्नाइजेशन के बाद। बेटा बट हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन और जॉइंट वेंचर तो पढ़े ही नहीं, आपने सीधा मॉडर्नाइजेशन बता दिया। नहीं सर, पूरा पॉइंट बताया था मैं। बेटा फिर मुझे आवाज नहीं आया होगा, छोड़ो सर जान दो। आवाज नहीं आई होंगे। हाँ ठीक है, जान दो। देखिए, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए हम कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले ग्रोथ, उसमें है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जॉइंट वेंचर और मॉडर्नाइजेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, जॉइंट वेंचर और मॉडर्नाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी को बढ़ा रहे हैं। इन केस अगर हम अपनी कंपनी को मॉडर्नाइजेशन करते हैं तो हम मतलब कंपनी को बढ़ा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। मतलब हम ग्रोथ करने के बारे में ही सोच रहे हैं ना। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी एग्जिस्टिंग कंपनी जो है, हमारी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेंगे। मतलब हमारी कंपनी की ग्रोथ करना चाहती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? हाँ, हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना है? रिप्लेस करना है, राइट? जॉइंट वेंचर मतलब देखो, अभी टेलीकॉम सेक्टर में वोडाफोन और आइडिया का हो गया,
दोनों की कंपनी, जैसे ये 50% है, ये 50% है, वोडाफोन 50% है, आइडिया 50% है, तो आइडिया और वोडाफोन मर्ज होके वी कंपनी बन गई है, जिसके साथ साथ उनकी नेट एसेट भी बढ़ गई है, राइट। मतलब उनकी कंपनी क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। ग्रोथ के साथ हम ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वो बड़ा होना चाहिए, हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट सिस्टम है वो बड़ा होना चाहिए, ओवरऑल हमारे कंपनी का प्लान बड़ा होना चाहिए। ये होता है ग्रोथ में 3 फैक्टर, एक जॉइंट वेंचर, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन और एक है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब हम एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करके एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी कंपनी के अंदर ला रहे हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में आगे बढ़े। देन आफ्टर जॉइंट वेंचर, कोई दो अलग अलग कंपनियां एक साथ आके बड़ी बनना चाहती है, जैसे वोडाफोन और आइडिया दोनों एक साथ आ गए, अपने कस्टमर को, उनके कस्टमर डबल हो गए, उनके कस्टमर डबल, उनके एसेट डबल हो गए, राइट, उनके प्रॉफिट डबल हो गए, जितना वोडाफोन का प्रॉफिट था उतना आइडिया का भी प्रॉफिट था, दोनों एक साथ आ गए तो दोनों के प्रॉफिट एक हो गए। मतलब अगर हमें ग्रोथ के बारे में सोचना है तो हम 3 टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं, अगर हमें ग्रोथ के बारे में सोचना है तो हम 3 फैक्टर के साथ जा सकते हैं, एक वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक जॉइंट वेंचर, 2 कंपनियां साथ में आ सकती है, और एक मॉडर्नाइजेशन, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करके हम नई टेक्नोलॉजी अपनी कंपनी के अंदर ला सकते हैं। ओके ओके, Yes, sir. ठीक है। देन रिट्रिचमेंट, आई थिंक रिट्रिचमेंट मतलब कंपनी बंद करना होता है। रिट्रिचमेंट इज अ स्ट्रेटेजी व्हिच इज कंसिडर्ड the most extreme and unattractive is the liquidation strategy, which involves choosing down a firm and selling a asset. रिट्रिचमेंट मतलब क्या होता है? एक ग्रोथ हमने पढ़ा, हमारी कंपनी को बड़ा करना है। रिट्रिचमेंट मतलब हमें हमारी कंपनी के एसेट सेल करनी, या हमें हमारी कंपनी बंद करनी। 2 फैक्टर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी में हम एक ग्रोथ पढ़ा और एक रिट्रिचमेंट पढ़ा। ग्रोथ मतलब हमें हमारी कंपनी को बड़ा करना है, जहां तक हम क्या क्या कर सकते हैं, कंपनी को अगर बड़ा करना है तो मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं हमारी कंपनी की, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इन तीनों फैक्टर के साथ हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी। अभी रिट्रीटमेंट मतलब होता है कि कंपनी को हमें लिक्विडाइजेशन करना है, मतलब हो सकता है कि हमें कंपनी बंद करनी पड़े। अगर हमें कंपनी बंद नहीं भी करनी पड़ेगी फिर भी हमें हमें हमारे कंपनी की जो एसेट है, हमारी कंपनी की एक एसेट है, एसेट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी XYZ नाम की हमारी कंपनी नागपुर में काम कर रही है, हमने 2 एकड़ का प्लॉट लेके रखा है, कहीं और कंपनी का है, कहीं और लेके रखा है, वो कंपनी की क्या है, एसेट है, तो हमें हमारी कंपनी बंद करनी पड़ेगी या फिर हमें अपना एसेट सेल करना पड़ेगा। मतलब क्या क्या होगा यहाँ पे, एक में ग्रोथ हो रही है तो एक में कंपनी बंद हो रही है। रिट्रीचमेंट का पहला फैक्टर है, रिट्रीचमेंट का पहला फैक्टर है टर्न अराउंड। क्या है? टर्न अराउंड। Turnaround strategy is a retrenchment strategy followed by an organization when it feels that decision made earlier is wrong and needs to be undone before it damages profitability of a company. Turnaround मतलब क्या होता है? देखिए, turnaround मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड मतलब होता है हमने जो डिसीजन लिया है मार्केट में आगे बढ़ने के लिए, वो डिसीजन हमें पता है कि वो डिसीजन हमारा गलत हो गया, तो वो डिसीजन को फिर से वापस लेना मतलब टर्न अराउंड होता है। आपको वर्ड से कुछ ना कुछ ध्यान आ रहा होगा ना, टर्न अराउंड। हमने डिसीजन ले लिया है, कंपनी ने डिसीजन ले लिया दैट वी वांट टू कैप्चर अ न्यू मार्केट, हमें एक नए मार्केट को कैप्चर करना है अभी, ये हमारा डिसीजन है। बट विद इन अ सम टाइम, आफ्टर अ सम टाइम, कुछ दिनों के बाद हमें पता चल रहा है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन ठीक नहीं है, या फिर हमें उस डिसीजन के लिए कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेंगे, तो हमारा डिसीजन हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। इट इज कॉल्ड, इट इज अ फैक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी। मैंने क्या बोला था, रिट्रीचमेंट मतलब क्या था, लिक्विडाइजेशन मतलब बंद करना, या फिर कंपनी के एसेट को सेल करना, या फिर कंपनी के एसेट को बेच देना, मतलब होता है रिट्रीचमेंट। अब रिट्रीचमेंट का पहला है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में क्या होता है? टर्न अराउंड में होता है बेटा, हमने कोई डिसीजन ले लिया है, कंपनी आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीजन ले लिया है, बट राइट नाउ कंपनी को फील हुआ है कि जो डिसीजन कंपनी ने लिया है कंपनी का डिसीजन रॉन्ग है,
ठीक है, तो खुद के डिसीजन को वापस लेना मतलब होता है टर्न अराउंड। ओके, क्लियर है? टर्न अराउंड मतलब क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? सर मनी इन्वेस्ट करना। मनी इन्वेस्ट करना। तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता होगा? फिर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता होगा? डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता होगा? राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या कर रही है? राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब क्या कर रही है? राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट कर दी है 49% से 75%, तो क्या कर रही है? राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफडीआई पॉलिसी में चेंज कर रही है 49% से ज्यादा बढ़ के 75% कर रही है, मतलब क्या कर रही है? तीन एग्जांपल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, रेलवे, एलआईसी, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब तीन पार्ट बताया मैंने आपको, वहां पे क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब क्या कर रही है बताओ? अरे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, बताओ। बेटा बेटा आप एक काम करो, गूगल में मैंने वो जो तीन कंपनी के नाम बताए वो डालो, वो डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ो क्या होता है। 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो जल्दी। पता चला? पता चला क्या? अरे छोड़ो, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है।
देखिए राइट नाउ डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब हम हमारे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ओके। राइट नाउ हम अपने पैसे अगर हम कहीं पे जाके अपने पैसे लगाते हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी क्या करती है? कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि कंपनी खुद के जो शेयर्स है, खुद के जो शेयर्स है दूसरों को बेच के अपने पैसे वापस लेते हैं। रिट्रीचमेंट मतलब हमने बोला था हम असेट बेचेंगे। अब कंपनी के शेयर कंपनी के लिए असेट है। फॉर एग्जाम्पल 75% शेयर कंपनी के खुद के, और 25% शेयर कंपनी ने दूसरों को दिए। अभी क्या करेंगे? अगर कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो जो और 25% शेयर है वो लोगों को बेच देंगी। मतलब कंपनी के टोटल 50% शेयर कंपनी ने बेच दिया है और 50% शेयर कंपनी ने खुद के पास रखे। ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलआईसी के 75% शेयर होल्डर खुद खुद थी, बट इस साल के बजट में उन्होंने कहा है कि वो और 25% शेयर बेच देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं वो? मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खुद की कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुद की है, गवर्नमेंट की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। ठीक है, तो भारत सरकार खुद क्या कर रही है? जो 25% शेयर है भारत सरकार के हिस्से के, उनको क्या कर रही है? वो बेच रही है, और वो बेचने के बाद पैसे कमा रही है। ठीक है, ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। लिक्विडाइजेशन मतलब होता है बेटा, लिक्विडाइजेशन मतलब होता है लिक्विडाइजेशन मतलब होता है लिक्विडाइजेशन मतलब होता है कंपनी को बंद कर देना। कंपनी को बंद कर देना। देखिए रिट्रेचमेंट में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है टर्न अराउंड, मतलब लिया हुआ डिसीजन वापस लेना। सेकंड में पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने आपको ये बताया कि जो कंपनी के खुद के जो शेयर्स रहते हैं या फिर खुद की जो एसेट रहती है, वो शेयर्स वो एसेट पब्लिक को बेच देना। पब्लिक को बेच देना, जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपने जो खुद के उनके जो शेयर्स थे वो बेचने के लिए निकाले हैं। खरीदने वाले कोई नहीं है, बट वो एयर इंडिया को भी बेचना बेचना चाहती है गवर्नमेंट, बट खरीदने वाला कोई नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? एयर इंडिया को पूरा ही बेचना चाहती है, मतलब लिक्विडाइजेशन कर रही है। खुद के इंडस्ट्री, खुद का सेक्टर बंद करके किसी और को बेचती है। एयर इंडिया पूरी तरीके से बेचना चाहती है, मतलब लिक्विडाइजेशन हो रहा है। और एलआईसी कुछ शेयर्स बेचना चाहती है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। डिफरेंस समझ में आया? एयर इंडिया पूरी तरीके से बंद करके किसी और को बेचना चाहती है, मतलब लिक्विडाइजेशन हो रहा है। खुद का जितने भी उसके खुद के शेयर है सारे शेयर 100% शेयर बेच के अलग होना चाहते हैं एयर इंडिया को। एयर इंडिया पहले किसकी कंपनी थी? वेरी गुड। तो एयर इंडिया पूरी तरीके से बेचने वाले हैं, और एलआईसी के कुछ शेयर बेचने, मतलब यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है और एयर इंडिया में लिक्विडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसबीयू लेवल स्ट्रेटेजी। एसबीयू लेवल स्ट्रेटेजी बेटा, उसमें मैंने आपको एक फिगर भेजा है। आप वो फिगर निकालो सब अपने अपने मोबाइल में, वो क्वेश्चन मार्क वाली। निकाले? सब निकालो तभी वो समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। निकाले क्या सबने? जो मैंने व्हाट्सएप पे आपको जो इमेज भेजी थी ना, सब हाँ निकालो। सर। सब निकालो, क्योंकि जब तक आप उस फिगर को देखोगे नहीं ना तब तक कोई समझेगा नहीं आपको, तब तक समझेगा नहीं आपको। निकाले सबने? हाँ ओके। जयश्री, शीतल, हाँ सर। निकाल लिया क्या बेटा वो फिगर जो मैंने आपको कल शेयर के ग्रुप में? हाँ हाँ सर, लिखा है मैंने बुक में।
हाँ, उसमें देखिए पहला है क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन मार्क के बाजू में क्या हाई है ना, हाई हाई मार्केट, हाँ सर। मार्केट ग्रोथ हाई है ना। अब सबसे हाँ नीचे आओ, मार्केट शेयर क्या है उसका, क्वेश्चन मार्क का? मार्केट शेयर क्या है? लो। देखिए क्वेश्चन मार्क एक ऐसी पोजीशन है जहां पे मार्केट ग्रोथ तो हमारी हाई है, ग्रोथ तो हो रही है, बट मार्केट शेयर क्या है? बहुत कम है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन मार्क में हमारी मार्केट ग्रोथ कैसी है? हाई है। ये कंपनी की पोजीशन अलग है, 4 अलग अलग पोजीशन कंपनी की रहती है। ग्रोथ कैसी है? हाई है। बट उसी टाइम पे हमारा मार्केट शेयर कैसा है? बहुत कम है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्वेस्ट हेविली टू इंक्रीज मार्केट शेयर। हमें मार्केट शेयर जो बहुत कम है हमारा, वो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट? और यूजुअली एट इंट्रोडक्शन स्टेज। देखिए बेटा, ये बीसीजी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। एक मिनट, नहीं, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स वो नहीं है। जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एसबीओ पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है ना, पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। हम बात का टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, ये वो नहीं है। ये एक और फिगर मैंने आपको भेजी है, पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी। वो फिगर हाँ सर। निकालो, वो फिगर निकालो। पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी निकालिए, निकाले? यस सर। हाँ, उसमें वो पढ़ो बेटा, क्या है? अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, a competitive advantage in a given industry could be pursued in two ways. उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हमें दो तरीकों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। लो कॉस्ट, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, and third generic strategies focus cost focus differentiation focus. According to Porter, a failure to do so would end up stuck in the middle scenario where the company will not retain long term competitive advantage. इन्होंने भी पोजीशंस बताई है बेटा, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। इन्होंने मार्केट के में कंपनी की पोजीशन को बताया है, लोअर कॉस्ट, डिफरेंशिएशन पोजीशन। इन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए दो तरीकों से कंपनी को सोचना पड़ता है, एक लीडरशिप और दूसरा डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप मतलब क्या होता है बेटा? दो तरीके से हम हमारी कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं, एक कॉस्ट लीडरशिप और एक डिफरेंशिएशन। इधर ध्यान दो सब लोग, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आ गए सब? हाँ सर। हाँ, हाँ माइकल सर। पोर्टर। हाँ, माइकल पोर्टर ने कहा है कि दो तरीकों से कंपनी अपनी ग्रोथ कर सकती है। देखिए, ग्रोथ के वो स्ट्रेटेजी अलग थे, बट माइकल पोर्टर ने कुछ अलग स्ट्रेटेजी दी है, जिसमें से पहली स्ट्रेटेजी है कि कॉस्ट फोकस। अगर हम अगर हम कॉस्ट पे फोकस करते हैं, अगर हम कॉस्ट पे फोकस करते हैं तो मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं, मार्केट में अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। कॉस्ट फोकस मतलब देखिए, कोई कंपनी होती है जो प्राइस सीलिंग पे ध्यान देती है। प्राइस सीलिंग मतलब हाई प्राइस, जैसे एप्पल के प्राइस देख लो, बहुत हाई है, फिर भी लोग कस्टमर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉस्ट पे फोकस कर किया है और उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो प्रोडक्ट को कोई और कंपनी कंपेयर ही नहीं कर सकती, कंपटीशन ही नहीं दे सकती। एप्पल है तो एप्पल ही है, राइट? ग्रोथ कर, माइकल पोर्टर ने बोला आप दो तरीकों से ग्रोथ कर सकते हो। एक तो आप अगर कॉस्ट के बारे में सोचोगे, दूसरा आप डिफरेंशिएशन के बारे में सोचोगे।
कॉस्ट के बारे में सोचने वाले, देखिए बहुत लो प्राइस देते हैं, कोई कंपनी बहुत लो प्राइस देते हैं, जिसे प्राइस फ्लोर कहते हैं। प्राइस सीलिंग मतलब जो एप्पल कर रहा है, एप्पल क्या कर रहा है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा रख रहा है, फिर भी लोग उसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मतलब कॉस्ट पे फोकस किया उसने, पैसों पे फोकस किया उसने। हाँ, और अभी कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सस्ते में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे रिलायंस जियो 150 में 1 महीने का, 2 महीने का या 3 महीने का ये देता है डाटा देता है। तो उन्होंने एकदम प्राइस कम रखे, प्राइस फ्लोर रखे, प्राइस सीलिंग रखे, राइट। जब इंडिया में पहली बार टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी चालू की थी धीरू भाई अंबानी ने, तब उन्होंने मोबाइल के दाम, तब उन्होंने नेटवर्क नहीं था, मोबाइल 700 रुपए में बेचे थे, मतलब सबसे कम प्राइस में रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, खुद के कंपनी की ग्रोथ करने के लिए उन्होंने कॉस्ट पे फोकस किया। माइकल पोर्टर ने कहा है, अगर आप अपनी कंपनी की ग्रोथ करना चाहते हो तो आपको 2 फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, एक है कॉस्ट के ऊपर और दूसरा डिफरेंशिएशन के ऊपर। जिसमें से हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कॉस्ट क्या पढ़े, 2 तरीके की कॉस्ट होती है, ये प्राइस सीलिंग होती है, एक प्राइस फ्लोर होती है। प्राइस सीलिंग मतलब जो एप्पल कर रही है, और प्राइस फ्लोर मतलब जो रिलायंस कर चुकी है। सीलिंग मतलब अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट सबसे ज्यादा रखा है, फिर भी कस्टमर वो प्रोडक्ट को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू मार्केट में बनाई। दूसरा, रिलायंस सबसे कम है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा कि कोई और बेच ही नहीं पाएगा, उस तरीके से मैं अपनी कंपनी की क्या करूंगा, ग्रोथ करूंगा। और सेकंड है फैक्टर है माइकल पोर्टर ने जो बताया, डिफरेंशिएशन, हाउ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट। कस्टमर को ये बताना है, अल्टीमेटली एम ऑफ द कंपनी इज टू अट्रैक्ट कस्टमर। तो हमें कस्टमर के ऊपर फोकस करके उनको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट है, वो बाकी कंपनी से कैसे अलग है, जैसे एप्पल बताती है, एप्पल ने टेक्नोलॉजी लाई, टच स्क्रीन, उन्होंने बताया एकदम फ्लैट मोबाइल एप्पल ने लाया, उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से कैसे अलग है, ये बताने में एप्पल कामयाब हो गया। इसीलिए डिफरेंशिएशन की पॉलिसी के साथ उन्होंने कॉस्ट के भी ऊपर फोकस किया, उन्होंने डिफरेंशिएशन के ऊपर भी फोकस किया। उन्होंने बोला हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो प्रोडक्ट कोई और कंपनी बनाई नहीं, किसी ने नहीं बनाया। जब टच स्क्रीन मोबाइल सबसे पहले एप्पल ने बनाया, जब फ्लैट मोबाइल, एकदम स्लिम ट्रिम मोबाइल पहले एप्पल की थी, जब उन्होंने बनाया तो दूसरे कंपनी को वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर पाए बहुत जल्दी। आज भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, जैसे स्पेसएक्स की वो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मंगल ग्रह पे 2 लोगों को भेज दिया, किसी और कंपनी को वो टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए बहुत समय लगेगा, राइट, या फिर हो ही नहीं पाएंगी, वो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो माइकल पोर्टर ने बोला है कि 2 चीजों के ऊपर फोकस करो, एक कॉस्ट या फिर डिफरेंशिएशन। कॉस्ट मतलब एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट दो और प्रोडक्ट भी उस तरीके से दो, या फिर बहुत कम कॉस्ट दो, इतनी कम रखो अपने कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत की कोई और कंपनी इतना कम कर ही नहीं पाए, उनमें पॉसिबल ही नहीं हो। मुझे बताओ, अगर किसी कंपनी को 1000 रुपए लग रहे हैं मोबाइल बेचने में, तो क्या वो 700 रुपए में मोबाइल बेचेंगी? क्यों? क्योंकि उनको मोबाइल बनाने के लिए 1000 रुपए लग रहे हैं, तो 700 में वो क्यों बेचेंगे? तो अगर धीरू भाई अंबानी 700 में बेच रहे हैं, तो मतलब प्राइस बहुत कम रखिए, अपने आप बाकी कंपनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो 700 में बेच ही नहीं सकती है, और कस्टमर 700 वाला प्रोडक्ट लेंगे। क्यों कंपनी कस्टमर 1000 रुपए खर्चा करेंगे एक वही प्रोडक्ट के लिए जो उसको 700 में मिल रहा है? तो माइकल पोर्टर ने कहा है कि 2 चीजों पे फोकस करो, एक कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट का कितने कितने में हम बेच रहे हो, कितने में बना रहे हो, और एक डिफरेंशिएशन, हाउ योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अनदर कंपनी। ओके, ओके, हाँ सर। आसर मत बोलो, समझा क्या वो बताओ। बेटा समझा सर। पक्का ना? हाँ।
मोबाइल चालू रख के कहीं और चली गई क्या? दीक्षा हाँ सर। कहाँ गई थे? सर मैं कहीं नहीं गई। कितने देर से दीक्षा दीक्षा कर रहा हूँ। सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी। तो बेटा बताना चाहिए ना। मैंने आपको माइकल पोर्टर बताया, वो समझा? हाँ सर, आपने कंपनी का एग्जांपल दिया। कौन सा कंपनी का एग्जांपल दिया? धीरू भाई अंबानी के जो जियो ने मोबाइल अभी 700 रुपए में भेजा उसका। अभी नहीं, वो पहले बेचा उन्होंने जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो रिलायंस आया हाँ था। सर, आपने अभी एग्जांपल दिया उसका। ओके, और डिफरेंशिएशन के लिए किसका एग्जांपल दिया? अच्छा, माइकल पोर्टर ने कौन से दो चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए बोला है? कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस लो। गुड। और बेटा एक कॉस्ट और दूसरा डिफरेंशिएशन, राइट? हाँ इन प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी में पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस Look, portfolio analysis is the process of reviewing and assessing the elements of entire portfolio of securities or products in business. The review is done for careful analysis of risk and return. The analysis also helps in proper resources allocation to differentiate to different elements in portfolio. पोर्टफोलियो एनालिसिस में इनका कहना ये है, पोर्टफोलियो एनालिसिस में इनका कहना ये है कि सबसे पहले कंपनी का रॉ मटेरियल, सबसे पहले कंपनी का रॉ मटेरियल, एक मिनट, सबसे पहले कंपनी का रॉ मटेरियल, देन कंपनी का प्रोडक्ट, देन कंपनी के एम्प्लॉय, देन कंपनी की सिक्योरिटीज, देन कंपनी की एसेट, देन कंपनी के लायबिलिटी। मतलब कंपनी के अंदर आने वाले जितने भी सिक्योरिटी या नॉन सिक्योरिटी के फैक्टर है उनको एनालाइज करना, मतलब पोर्टफोलियो एनालिसिस करना होता है। पोर्टफोलियो एनालिसिस करना मतलब है जो तो होता है, मैंने आपको फाइनेंस में फाइनेंस जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था बेटा देखिए हमें 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा डिबेंचर, चौथा रिटेंड अर्निंग। तो अगर हमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है फाइनेंस को लेके, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है फाइनेंस को लेके, तो हमें चारों जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी को स्टडी करना पड़ेगा अगर हमें उनका एनालिसिस करना है। कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हमें वो चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, अगर हमें वो प्रोडक्ट की या फिर हमें वो फैक्टर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी होता है। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस उनका ये कहना है कि आपके बिजनेस में जितने भी फैक्टर आते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस में उनका कहना है कि आपके बिजनेस में जितने भी फैक्टर आते हैं वो सारे फैक्टर को स्टडी करना, प्रॉपरली स्टडी करना, और जो हमें डाटा चाहिए वो डाटा लेके उससे कुछ नया डिसीजन बनाना, मतलब होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं हम, कभी भी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारी काम की है, जो इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन रख के वो इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके एक नया डिसीजन बनाते हैं, वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने आपको बोला सिक्योरिटीज,
सिक्योरिटीज गवर्नमेंट हमारे पास कौन सी है? सिक्योरिटीज हम कहाँ से पैसा ला सकते हैं? इक्विटी से पैसा ला सकते हैं, प्रेफरेंस से पैसा ला सकते हैं, डिबेंचर से पैसा ला सकते हैं, रिटर्न से पैसा ला सकते हैं। अभी किन से कितना पैसा लेना चाहिए उसकी स्टडी करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटर्न अर्निंग और डिबेंचर के बारे में। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेंगी उतना रिलेवेंट डिसीजन हम बना पाएंगे। वो होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। एनालिसिस मतलब स्टडी करना। स्टडी कैसे करेंगे हम? स्टडी एनालिसिस करके। एनालिसिस कैसे करेंगे? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन को, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो हम कंपनी के पास रखेंगे और उसके थ्रू एक नया डिसीजन लेंगे। मतलब हमारे सिक्योरिटीज से लेके रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी की मशीनरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, कंपनी में जितने भी फैक्टर आते हैं, डायरेक्ट फैक्टर, नॉन डायरेक्ट फैक्टर, कोई भी फैक्टर, पोर्टफोलियो एनालिसिस करते वक्त हम क्या करते हैं? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम रखते हैं, और जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिलेवेंट है हमारे काम के, उसके तो एक नया डिसीजन लेते हैं। मतलब होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके। बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स। बेटा ये जो बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स है ना, हेलो, ये जो बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स है ना, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ऑनलाइन। बीसीजी मतलब क्या है? बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स। लिखा? सर जो इमेज है वो हाँ, वो क्वेश्चन मार्क वाली। लिखा बेटा बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स? हाँ सर। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।